हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु की अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक जंगल था, बहुत बड़ा जंगल। जंगल में एक भगवान का मंदिर था। जंगल में एक भगवान का मंदिर था। मंदिर में एक राजकुमारी पूजा करने आती थी गांव से। प्रतिदिन पूजा करती थी, मंदिर आकर पूजा करती थी और पूजा करके चली जाती थी। एक दिन का बात है कि उसी रास्ते से एक कोई सफेरा जा रहे थे। तो सफेरा पे को नजर पड़ गया इस राजकुमारी पे। नजर पड़ गया तो सफेरा के मन में गलत ख्याल आ गया। उसको कहने लगे सफेरा कि आप मेरे पुत्र से शादी कर लीजिए और आप मेरे घर का बहू बन जाइए। ये राजकुमारी थी, वो कहने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम आपके पुत्र से शादी नहीं कर सकते हैं। हम एक राजकुमारी हैं और भोलेनाथ का सेवक हैं। हम आपके पुत्र से शादी नहीं कर सकते हैं। वो सफेरा बोले, भोलेनाथ का सेवक तो हम भी हैं, भोलेनाथ की पूजा तो हम भी करते हैं, तो इससे क्या होगा, आप मेरे पुत्र से विवाह कर लीजिए। ये राजकुमारी कहती है, नहीं, हम नहीं करेंगे, ये घोर अपमान है, हम आपके पुत्र से विवाह नहीं करेंगे। वो जो सफेरा था वो कहता है कि यदि तू मेरे पुत्र से शादी नहीं करेगी तो हम तुझे श्राप दे देंगे और तुझे एक नागिन बनाकर छोड़ देंगे। यदि हम चाहें तो तू एक नागिन बन जाओगी और नागिन बन के और तू वन में भटकोगी। ये बेचारी राजकुमारी थी, वो बोली, चाहे आप जो करें बाबूजी, हम आपके पुत्र से शादी नहीं करेंगे। आप चाहे जो मुझे कर दे, क्यों ना मेरा जीवन ही खत्म कर दे, लेकिन हम आपके पुत्र से विवाह नहीं करेंगे। जब इनकार कर गई राजकुमारी, तो जो सफेरा था, वो सफेरा इस राजकुमारी को अपने जादुई से, अपनी मंत्र तंत्र से वो इसको नागिन बना दिया। तो ये नागिन बेचारी बन गई तो क्या की कि मंदिर में रहने लगी। वो सफेरा के पास नहीं गई और जो सफेरा था बोला कि जब तुम्हारी इच्छा जाग जाए कि हम उस सफेरा को पुत्र से विवाह करेंगे तो तू अपने मन में सोच लेना और हम तुम्हें फिर से एक राजकुमारी बना देंगे और राजकुमारी बनाकर अपने पुत्र से विवाह कर देंगे। नागिन बोली, चाहे तू जो कर लो, हम तुम्हारे पुत्र से विवाह नहीं करेंगे। ये बेचारी नागिन बनके और भगवान के मंदिर में रहने लगी, उसी मंदिर में, और भगवान से विनती करने लगी कि हे महादेव, आपके पुजारन होकर भी और आज हम इस रूप में हैं कि जो लोग देखकर मुझे डंडे लेकर, पत्थर लेकर, ईंट लेकर मुझे मार डालेंगे और हम कहीं नहीं जा सकते हैं। हम जब भी रहेंगे तो आपके शरण में रहेंगे। हे भगवान, हम चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के पास मणि होता है, वो मणि नागिन को प्रदान कर देते हैं और नागिन अपना मणि लेकर और जो भी रूप बदल सकती है। हम आपके तपस्या में लग जाएंगे महादेव, क्यों ना मुझे 100 वर्ष तपस्या करना पड़े, आप मुझे मणि प्राप्त दे दीजिए। ये बेचारी अपना मंदिर में खड़ी रहती थी। कितनों पुजारी लोग जाते थे
कितनों आते थे, लेकिन अपना पूजा उस तब जगह से नहीं हटती थी, नहीं हिलती थी, अपना तपस्या में लगी हुई थी, भोलेनाथ के तपस्या में। और भोलेनाथ से बोली थी कि हे भगवान, प्रतिदिन कहती थी कि हे भगवान, मेरा मृत्यु हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं किसी मनुष्य को नहीं देखूं अपने नजरों से, और कोई मनुष्य भी वैसा नहीं मुझे देखे। ये बेचारी तपस्या में लगी हुई रहती थी। या इसके माता पिता खोज में निकले, वो गए, मंदिर में भी गए, सगरों खोजे, लेकिन ये लड़की तो नागिन बन के तपस्या कर रही थी मंदिर में। तो अपने माता पिता से कैसे कह पाती कि हम आपके पुत्री हैं और एक नागिन के रूप में हैं। ये बेचारी अपना तपस्या में ही लगी रह गई और मंदिर में ही रहती। धीरे 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 तपस्या करते 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 बहुत वर्ष बीत गया। जब बहुत वर्ष बीत गया तो एक राजकुमार था। राजकुमार गया पूजा करने मंदिर में। तो ये नागिन को देखकर और सोचता है, नागिन को देखते ही देखते रह गया और सोचता है कि अरे ये नागिन में आखिर क्या है जो चुपचाप खड़ी रहता है। हम कई बार गए हैं, ना हिलती है नहीं डोलती है, और इस क्या कारण हो सकता है, ये तो मुझे पता लगाना होगा। ये भोलेनाथ के पूजा करता और पूजा करके लौट जाता, प्रतिदिन वैसा ही जाता और प्रतिदिन वैसा ही देखता। अपने पिताजी से बोला, पिताजी मंदिर में एक नागिन है, वो नागिन तपस्या में लगी हुई है, आखिर किस कारण है जो वो नागिन मंदिर में रहती है, कुछ न कुछ तो होगा। वो इस लड़की का भाई था, किस कारण है जो वो नागिन है जो तपस्या में लगी हुई है, कुछ उसके पास जरूर मुसीबत है। राजा बोले, वो ऐसा तो हम भी देखते हैं, बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ कारण ही होगा। राजा क्या किए कि देश प्रदेश पूरा संसार में अपना जो अगल बगल में पूरा जितना हो पाया उतना दूरी तक पूरा साधु महात्मा को बुलाए, पूरा ज्योतिषों को बुलाए, ब्राह्मण को बुलाए और सबको बुलाकर और पूरा यज्ञ करवाने लगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है जो नागिन दूध के डब्बा धर के, बड़े बड़े बर्तनों में दूध धर के और वहाँ छोड़ दिया कि यहाँ नागिन उठेगी दूध पिएगी, लेकिन वो नागिन नहीं जागी। जब बहुत सारे वहाँ पर लोग जुटे और कोई से ऐसा नहीं पता चला, तब राजा बोले कि हम महादेव, यदि इस नागिन का रहस्य पता नहीं चलेगा तो हम अपने प्राण को खंडित कर देंगे और अपने शरीर जो है, मेरा सर, वो सर अपना मंदिर में चढ़ा देंगे। और ऐसा करके और राजा प्रण कर लिए और प्रण करके और मंदिर में जाके अपना सर काट के और चढ़ा दिए। जब सर काट के चढ़ा दिए तो भोलेनाथ आहा करके वहां प्रचंड हो गए और प्रचंड होकर और राजा को सबसे पहले जीवित किए। उसको, राजा को सर उठाकर राजा को सर इकट्ठा कर दिए। उनके मृत्यु हो चुका था, जो अपना सर काट के चढ़ा दिए तो उनका तो प्राण अपना खंडित कर चुके थे अपने शरीर को, तो वो सर को एक कर दिए और उनके जीवन दान दे दिए भोलेनाथ। और जीवन दान देकर और बोले कि राजन, ये जो कोई नागिन नहीं है, ये नागिन श्रापित है और श्रापित कोई और नहीं है, ये तुम्हारा पुत्री है। एक सफेरा ने इसे श्राप दे दिया है और श्राप देकर और अपने गुण मंत्रों से इसे नागिन बना दिया है, और इसी कारण ये तपस्या में लगी हुई है कि जब मुझे मणि प्राप्त होगा तो अपना एक राजकुमारी के रूप बदल के अपना घर जाएंगे, ये कोई और नहीं है। जब ऐसा बात राजा सुने तो राजा पूरा अपने जितना लोग था, जितना सफेरा था, सबको बुलवाए और बुलवा कर कहने लगे कि कौन सा सफेरा है जो अपने मेरा पुत्री से विवाह करना चाहता है। वो मेरा पुत्री को एक सुंदरी रूप में बदल देगा, उसका मनुष्य तन जीवन बदल देगा, तो उसका हम अपना राज दे देंगे, आधा राज दे देंगे। वो जो सफेरा उसको बनाया था एक नागिन, वो भी वहाँ पे मौजूद था। वो क्या किया कि झट से उसको एक नागिन से सुंदरी लड़की बना दी, और सुंदरी युवती जब बन गई वो, तो राजा क्या किए कि झट से उस सफेरा को
फांसी की सजा दिलवा दिए और बोले अपने दरबानों से और सबसे बोले कि जाओ, अपने सैनिकों से बोले राजा कि जाओ इसे फांसी का सजा दे दो। ये इन्होंने मेरा पुत्री को 12 वर्ष से भी ज़्यादा मेरा पुत्री को एक नागिन रूप में रखा, और मेरा जो पुत्री थी वो सती थी कि कहीं भी नहीं गई भटकने, और मंदिर में बिना कुछ खाए पिए तपस्या में लगी हुई थी। इसलिए कि भगवान भोलेनाथ, सारा लोग कहते हैं कि मणि प्राप्त करके कोई भी रूप बदल लेते हैं, तो इसीलिए मुझे भी मणि प्राप्त हो जाए। मैं भी तो एक नागिन हूँ, मुझे भी मणि प्राप्त हो जाता तो हम भी अपना मनुष्य तन जीवन बदल के और एक राजा की पुत्री जैसे राजकुमारी थे उसी तरह राजकुमारी बन के और अपना घर जाते। मेरी जो पुत्री है वो सती है और सती की तरह अपना मंदिर में समय बिताते रही। इसलिए सफेरा को फांसी का सजा दे दो, फांसी दे दो। वो उनको जो राजा के जल्लाद सैनिक जो थे वो क्या किए कि सब मिलकर और सफेरा को फांसी दे दिए, फांसी दे दिए। उसका फांसी का फंदा पे चढ़ गया सफेरा, और कोई पाठ राजा साहेब नहीं दिए उसको, क्योंकि राजा को तो सच का पता लगाना था और सच क्या था वो देखना था। वो तो सचमुच में कि वो लड़की राजकुमारी थी, राजकुमारी बन गई। राजा साहब अपने राजकुमारी बेटी को ले जाकर और घर ले गए। उसको जो भाई थे, भाई गले मिल के और कहने लगे हम प्रतिदिन पूजा करने जाते थे लेकिन तुम्हें चाहते थे क्या, और मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ तो ये मुसीबत में है, इसी कारण ये तपस्या में लगी हुई है। हम पिताजी से ऐसा जब बताएं तो पिताजी ने ऐसा करके और तुम्हें एक युवती में बनाए उस सफेरा से, और एक तुम सुंदर युवती बन गई, पहले की तरह राजकुमारी बन गई और घर आई हो, और दोनों अपना जैसे सारा दिन रहते थे उसी तरह अपने रहने लगे। राजा साहब एक सुंदर वर ढूंढकर और अपने कन्या को विवाह कर दिए अच्छे राजकुमार से। और वो जो राजकुमारी थी भगवान के पूजा पाठ में और ज़्यादा भी मन उसे लगने लगा, और ज़्यादा पूजा पाठ करने लगी। और भगवान को जब चाहती जब वो राजकुमारी दर्शन कर लेती, भगवान उसके सामने प्रचंड हो जाते, क्योंकि घोर तपस्या एक नागिन रूप में भी वो लड़की नागिन बन के भी और घोर तपस्या की थी। जब उसका नागिन रूप धरी थी, जब उसका नागिन रूप हो गया था तो थोड़ा सा भी कोई भोजन नहीं की थी। इस कारण भगवान उसके दिल में बस गए थे और भगवान के दिल में वो राजकुमारी भी बस चुकी थी। इसलिए भगवान उसे जब चाहती जब दर्शन दे देते थे। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाना ना भूलिए। सब्सक्राइब के बाद घंटी को दबा दीजिए, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।